इस समय हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में हैं और यहाँ पर पूसा संस्थान के द्वारा काला नमक जो पारंपरिक किस्म है इस क्षेत्र की 11 जिलों के अंतर्गत इसको जीआई मिला है और भगवान बुद्ध का प्रसाद माना जाता है। परंपरागत काला नमक की समस्या रही है कि इसकी पौधे की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर गिर जाता है और पैदावार बहुत कम होती है। पूसा संस्थान में किए गए शोध के द्वारा हम लोगों ने इसकी बौनी अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की हैं, जो जीआई क्षेत्र में 10 कृषि विज्ञान केंद्रों और बहुत सारे किसानों के यहाँ इसका परीक्षण हम कर रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था कि हम स्थान पर जा कर के देखें, उन स्थानों पर जहाँ पर परीक्षण हो रहा है कि इनका परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में हैं और हमारे साथ बस्ती जिले के कमिश्नर गोविंद राजू जी भी हैं, जो कृषि के विशेषज्ञ हैं और पूसा संस्थान से कृषि में पीएचडी किए हैं, और इस समिति के अध्यक्ष शाही जी हैं जो कि उपनिदेशक हैं कृषि के आजमगढ़ के, और कृषि विज्ञान केंद्र पर डॉक्टर एस एन सिंह यहाँ के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बहुत सारे किसानों को बुलाया हुआ है जिनके यहाँ प्रदर्शन इन नई प्रजातियों का, बोनी प्रजातियों को लगा है। उनमें से कुछ किसान हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, उनका अनुभव जानते हैं, उनका क्या कहना है इस नई किस्म के बारे में। तो आप जरा अपना नाम बताएं, किस गांव के रहने वाले हैं और ये जो बोनी प्रजाति है पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई, इसको कब से लगा रहे हैं, आपका क्या अनुभव है इसके बारे में? जी, मैं प्रगतिशील किसान परमानंद सिंह, ग्राम धौरहरा, ब्लॉक बहादुरपुर का निवासी, बस्ती जनपद का हूँ। हमारे पहले पिताजी ये बड़े डांट वाली काला नमक लगाते थे, तो उसमें इतना ज़्यादा उसको संभालना और उसमें जो ड्यूरेशन था वो 160-65 दिन का लगता था, तो कटाई से लेकर के सब कुछ बहुत कठिन होता था। लेकिन जब से ये बौनी प्रजाति आई है, विशेष रूप से हम पिछले 4 सालों से इसको लगा रहे हैं, और इसमें निश्चित रूप से अगर आपका लो लैंड नहीं है, बिल्कुल पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, और ड्यूरेशन भी लगभग में आपका 150 दिन के करीब ये पक करके तैयार हो जाती है, और इसमें मिला जुला के बीमारी का भी बिल्कुल असर देखने को नहीं मिल रहा है। इस साल तो इतना बढ़िया हुआ, सूखे का मौसम हमारे यहाँ था, फिर भी ये धान इतना सफल हुआ है, पहिया तो भी नहीं। पिछले वर्ष जो परीक्षण किए हैं उसमें आपको कितनी पैदावार इसकी प्रति हेक्टेयर मिली है, और जो ट्रेडिशनल काला नमक है उसकी कितनी पैदावार मिलती है? ट्रेडिशनल जो काला नमक था उसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 हेक्टेयर में 25 कुंटल तक पाते थे, लेकिन इसकी जो पैदावार हुई है वो 35 से 40 कुंटल तक हम लोगों को इतना तक मिल रही है, और इसमें चावल का प्रतिशत बहुत अच्छा मिला है। जी, और हम लोगों ने अपने परीक्षण में लेबोरेटरी में जो किया है उसमें जो खुशबू जिस रसायन की वजह से होती है, जिस केमिकल की वजह से होती है, जिसको हम 2AP बोलते हैं, 2 एस्टाइल 1